हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। तो आइए चलिए समझते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताया था, जहां पे मैंने ये भी बताया था कि डेवलपमेंट क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि वॉर्म टू टर्म है। जब बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होता है, मतलब कि जब बच्चे को माँ गर्भ में धारण करती है, तब से लेके ही बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वो तब तक चलता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। तो मतलब आपका जो डेवलपमेंट है कभी भी सीज नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, वो हमेशा निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण का सिद्धांत, जहां पे बच्चा क्या करता है, होल टू पार्ट्स को इंटीग्रेट करना सीखता है। मतलब आप जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग ने देखा होगा कि बच्चा क्या करता है, अपने पहले हाथ चलाएगा, फिर पैर चलाएगा, फिर पूरी बॉडी हाथ पैर एक साथ चलाएगा, फिर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हाथों का सिर्फ यूज करेगा। मतलब जब बच्चा क्या है, अपने आप को पहले पूरी बॉडी चलाना सीखता है, हाथ पैर को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक चीज पे कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद अपने हैंड फिंगर को चलाना सीखता है, धीरे धीरे वो लिखना सीखता है। तो मतलब जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो होल टू पार्ट की तरफ जा रहा है। मतलब पहले बच्चा अपनी पूरी बॉडी को चलाना सीखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज को चलाना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा पहले हैंड मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फिंगर मूवमेंट करना सीखता है, लिखना सीखता है। ठीक, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमेशा होल टू पार्ट मूव करेगा। क्यों? बच्चा पहले अपने आप को पूरे पार्ट को चलाएगा, फिर उसके बाद स्पेसिफिक पार्ट पे कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। आपको पहले बताया था कि जो ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सब पे सारे इंडिविजुअल पे अलग अलग डिफरेंट रेट पे क्या करता है, वर्क करता है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं। मतलब कि सब अपने में क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसा कोई है या मैं उनके जैसी, नहीं। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो सब पे काम करेंगे। जैसे बच्चा चलना तो सीखेगा, ये तो कॉमन है कि हम भी चलना सीखे हैं, आप भी चलना सीखे हो, या बच्चा जो हुआ है वो भी चलना सीखा, ये तो तय है। लेकिन क्या टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा, ये बच्चे के इंडिविजुअल पे, उनके डेवलपमेंट रेट पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न ये कहता है, जो अपने अपने मान लीजिए पर्टिकुलर स्पेसीज है। हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक भगवान ने भाई कुछ एक सर्टेन ऑर्डर बनाया है, यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया है। उसी पैटर्न को फॉलो करके ही हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। मतलब कि हम जब भाई एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, सिर डेवलप होता है, हमारा हेड डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड, फिर नीचे का हिस्सा डेवलप होता है, देन हमारे आर्म्स और फिंगर डेवलप होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा है तो सामने वाले के साथ कुछ और होगा, नहीं। ये कुछ ऐसे यूनिफॉर्म पैटर्न है, ये कुछ सीक्वेंस है जो कि तय है और ये सभी के साथ सेम रहेंगे। ठीक, वो मान लीजिए जानवर की स्पीसीज का है तो जितने भी उस पर्टिकुलर डॉग में होंगे वो उनके साथ सेम रहेगा। भाई एलिफेंट है तो उनके स्पीसीज का है तो एलिफेंट का बच्चा वो पूरा सेम रहेगा, उनके स्पीसीज में रहेगा। तो उसी तरीके से उनका जो डेवलपमेंट का एक पैटर्न डिसाइड किया गया वो उस पैटर्न पे रहेंगे। हमारे जो डेवलपमेंट का पैटर्न डिसाइड किया गया हम उस पैटर्न पे रहेंगे। ठीक, तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब कि जो एकदम कॉमन है, जो सब में सेम है, समान पाए जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे कुछ ऐसे समान चीजें होती हैं तो आपने नोटिस की होगी, ये हर बच्चा करता है। हर बच्चा खेलता है, तोड़ता है, चिल्लाता है। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो स्टार्टिंग में सभी बच्चे में जनरली पाई जाती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, उनका डेवलपमेंट फेज भाई बढ़ता है, उनका वो डेवलप होते हैं, तो वो उनका जो बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। मतलब
उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक निखर के आते हैं। आप समझ पाते हो, कुछ बच्चा भाई लिखने में अच्छा है, कुछ बच्चा बोलने में अच्छा है, कुछ बच्चे आपके डांस करने में अच्छा है। तो जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो धीरे धीरे बाद में समझ में आती है, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो सभी बच्चों में समान होती है, जो स्टार्टिंग में दिखती है। तो यही हमारा प्रिंसिपल कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बेटा हेरिडिटी क्या होता है? जेनेटिकल फैक्टर होते हैं जो हमें हमारे फादर से हमें मिलते हैं। ठीक, जैसा कहते हैं ना कि भाई अगर जो पिताजी हैं वो इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, माँ इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। तो ये आपका क्या है? ये जेनेटिकल फैक्टर है, जीन से ट्रांसफर हुए हैं। इन्वायरमेंट जिस समाज में आप रह रहे हो ये भी आपके डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आपका विकास सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी फैक्टर से नहीं होता है, ना कि इन्वायरमेंट फैक्टर से होता है, ये दोनों के मेल से होता है। मतलब हेरिडिटी भी 50% काम करेगा और आपका इन्वायरमेंट भी 50% काम करेगा। ऐसा नहीं है 70, 80 या 90, नहीं, हाफ हाफ दोनों ही अपने आप में काम करेंगे आपके डेवलपमेंट में। ठीक, तो हेरिडिटी भी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो डेवलपमेंट में दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटर रिलेशन का क्या मतलब है? सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ रिलेटेड है। जैसे कि एक हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड ही क्या करता है? काम करता है। अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक, ये सब कनेक्टेड है। अगर आप पुअर डाइट लोगे तो आप कहीं ना कहीं क्या करोगे? आप सफर करोगे। ठीक, तो एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो वही लोग क्या होते हैं? इमोशनली स्टेबल होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो सारी चीज क्या है? इंटरग्रेटेड। एक भी चीज अगर आपकी गलत हुई तो आपका पूरा पूरा जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे सिंपल से क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, आपका सेप्लोकॉर्डल होता है और प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है। ठीक, सेप्लोकॉर्डल ये कहता है कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेड टू टो होता है। मतलब जैसे मैंने बताया, जब बच्चा छोटा होता है तो आप ये देखते होगे बच्चा सबसे पहले अपने सर पे, मतलब अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर उसके बाद उसकी लोअर बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है। तो जो हमारा विकास है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? हेड टू टो है। मतलब पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल करेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी, देन टोस, तब वो चलना सीखेगा। ठीक, लेकिन प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या कहता है कि जो विकास है वो हमारा क्या है? सेंटर टू आपका आउटर चलेगा। मतलब सबसे पहले हमारा क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, देन हमारे क्या बनेंगे? आर्म्स बनेंगे। ठीक, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल हमेशा क्या कहता है कि सेंटर टू पेरिफेरी, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड चलेगा। और सेप्लोकॉर्डल क्या कहता है कि सबसे पहले हेड टू टो चलेगा। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी होता है और आपका जो आपका सेप्लोकॉर्डल है वो आपका हेड टू टो है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर मोशन की, हमारा लास्ट प्रिंसिपल है। हमारा डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। मतलब कि कभी भी हमारा डेवलपमेंट आप देखिए स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। हमारा डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है? स्पाइरल होता है। क्यों? हमारा डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, हम क्या करते हैं? अपनी लर्निंग को एक से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक, फिर हम बीच बीच में क्या करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं। मतलब हम अपनी वही जो हम लर्न कर रहे हैं, जो प्रीवियस हमने लर्न किया है, फीडबैक लिया है, उससे हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं उनको, उस चीज को कनेक्ट करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते, हम अपनी प्रीवियस लर्निंग से अपनी करंट लर्निंग को कनेक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देन हम आगे डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। और ये हमारा क्या होगा? ये वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों भाई? आप जैसे जैसे बड़े होगे आपका डेवलपमेंट आपका बढ़ेगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, सब चीज आपको सक्सेस, प्रोग्रेस, प्रैक्टिस की तरफ लेके जाएगा। ठीक, तो हमारा डेवलपमेंट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? स्पाइरल होता है, सर्कुलर मोशन में
जाता है, हम एक लर्निंग से दूसरी लर्निंग को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ऐसे हमने 10 प्रिंसिपल पढ़े। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं। थैंक यू सो मच।